नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकीमेक ब्लॉग्स पर। दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों को ये तक नहीं पता होता कि रेलवे में कौन कौन सी जॉब होती है, किस जॉब में क्या काम होता है और सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको रेलवे की सारी जॉब्स की डिटेल, उनका काम, उनकी सैलरी, उनकी एग्जाम और मेडिकल तक सब कुछ बातें बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। रेलवे जॉब्स को मोटे तौर पर 4 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इनमें से जो ग्रुप ए लेवल होता है, इनमें डायरेक्ट आईएएस के थ्रू बड़े ऑफिसर आते हैं, और जो लेवल बी होता है यानी ग्रुप बी, ये किसी भी तरीके के डायरेक्ट एग्जाम नहीं करवाती। जो ग्रुप सी वाले होते हैं वो आपस में प्रमोशन लेके या इंक्रीमेंट के थ्रू या किसी एग्जाम डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर ग्रुप बी का लेवल लेते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी ये लेवल 1 और लेवल 2 की पोस्ट होती है, जिनके डायरेक्ट एग्जाम कराए जाते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी। सबसे पहली बात, रेलवे में भर्ती कराता कौन है। दोस्तों, रेलवे में जो भर्तियां होती है वो मुख्य रूप से 2 संस्थाएं कराती है। फर्स्ट है आरआरबी। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। सेकंड है आरआरसी। अब आरआरसी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। रेलवे की जो जॉब्स है वो मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। सबसे पहली है ग्रुप डी, दूसरी है एनटीपीसी, तीसरी है एएलपी एंड टेक्नीशियन, फोर्थ है जेई और एसएसई। सबसे पहले जो ज़्यादातर बच्चे जो फॉर्म भरते हैं और सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो ग्रुप डी पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप डी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप डी पोस्ट में सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट होती है। यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए तो ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, चाहे वो इलेक्ट्रिक से किया हो, चाहे वो मैकेनिकल से किया हो, चाहे वो सिग्नल से किया हो। इसके बाद आता है पॉइंट्समैन और गेटमैन, और भी छोटी मोटी प्यून वगैरह की बहुत सारी पोस्ट ग्रुप डी में आई जाती है। अब ग्रुप डी पोस्ट वालों का काम क्या होता है। ट्रैक मेंटेनर का काम होता है ट्रैक की देखरेख करना। हेल्पर का टेक्नीशियन स्टाफ की मदद करनी होती है, और पॉइंट्समैन स्टेशन पर ट्रैक पॉइंट बदलते हैं। ज़्यादातर जॉब्स फील्ड और शिफ्ट ड्यूटी वाली होती है। अब इन्हें सैलरी कितनी मिलती है। इनका लगभग बेसिक पे लेवल 1 के होने के कारण 18,000 होता है। इन हैंड जो सैलरी होती है, बाकी सब अलाउंसेस मिलके ये 25 से 45,000 के बीच में इनका इन हैंड आ जाती है। अब इनका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इनका एग्जाम पैटर्न होता है सीबीटी। अब सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसके बाद इनका होता है पीईटी। अब पीईटी क्या है, ये फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें कुछ फिजिकल एक्टिविटी देखी जाती है, जैसे कि रनिंग और कुछ वेट उठाना होता है। तीसरा होता है इनका मेडिकल। इन 3 स्टेज में इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट, फिजिकल टेस्ट सेकंड और तीसरा होता है मेडिकल। अब जो इनकी एग्जाम होती है सीबीटी, उसमें क्या क्या टॉपिक आया जाता है। सबसे पहले तो इनको है मैथ्स, जो कि 25 मार्क का होता है। सेकंड नंबर पे आती है इनकी रीजनिंग, जो कि 30 नंबर की होती है। थर्ड नंबर पे आता है जनरल साइंस, जो कि 25 नंबर का पूछा जाता है। और फोर्थ नंबर पे आता है जीके करंट अफेयर, जो लगभग 20 मार्क का पूछा जाता है। पूरे मिला के लगभग 100 मार्क्स हो गए, तो इनका जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। अब बात करते हैं रेलवे की सबसे पॉपुलर भर्ती एनटीपीसी की। बहुत से बच्चों का इंटरेस्ट एनटीपीसी जॉब की तरफ कुछ ज़्यादा ही होता है। अब इनमें जो मेन पोस्ट आती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखा जाएगा तो क्लर्क। सेकंड नंबर पे आप देखोगे गुड गार्ड। थर्ड नंबर पे आप देखोगे स्टेशन मास्टर। फोर्थ नंबर पे आप देखोगे जूनियर अकाउंटेंट। फिफ्थ नंबर पे देखोगे आप ट्रैफिक असिस्टेंट। अब ये एनटीपीसी जॉब के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ, तो ये ग्रेजुएट प्लस अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए सेम वैकेंसी होती है। अब इनका काम क्या होता है। सबसे पहले जो क्लर्क का काम होता है वो ऑफिस वर्क का होता है। गुड गार्ड का जो काम होता है वो ट्रेन ऑपरेशन का होता है। स्टेशन मास्टर का जो काम होता है वो स्टेशन का पूरा कंट्रोल उन्हीं के पास होता है। अब इनकी जो सैलरी होती है, जैसे कि क्लर्क की सैलरी ये 30,000 से स्टार्ट होती है और लगभग 60 से 70,000 के आसपास जाती है। गुड गार्ड की जो सैलरी होती है और स्टेशन मास्टर की जो सैलरी होती है वो 40,000 से 70,000 के बीच पाई जाती है। अब इनका जो एग्जाम पैटर्न है, इनके एग्जाम पैटर्न में जो होता है सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, सीबीटी 2 जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 कहा जाता है। उसके बाद में स्किल टेस्ट होती है। अब स्किल टेस्ट में जैसे कि स्टेशन मास्टर के लिए साइको की एग्जाम दिया जाता है, और क्लर्क के लिए या टीटीसी के लिए इनको टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। इसके बाद आता है मेडिकल। इन 4 स्टेजेस में इनकी एग्जाम पैटर्न होता है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, स्किल टेस्ट और उसके बाद मेडिकल। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेलवे की जॉब्स की, जो कि है एएलपी, असिस्टेंट लोको पायलट। इनका जो काम होता है वो ट्रेन चलाने में लोको पायलट की सहायता करना, इंजन की जांच करना, सेफ्टी की जिम्मेदारी, और कुछ साल के बाद ये खुद भी ट्रेन चलाने लग जाते हैं। इनकी जो योग्यताएं होती है वो होती है आईटीआई, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग। इनकी जो सैलरी होती है वो इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 से 80,000 के बीच आती है। ये डिपेंड करता है आपका किलोमीटर अलाउंसेस और बाकी सब अलाउंसेस के ऊपर। इनकी जो एग्जाम होती है वो सीबीटी 1, सीबीटी 2, एप्टीट्यूड टेस्ट और मेडिकल टेस्ट, वो भी A1 कैटेगरी का। सबसे पहले आपको देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, उसके बाद देना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, इसके बाद होगा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम साइको टेस्ट कहा जाता है, और मेडिकल में A1 कैटेगरी का जो सबसे टफेस्ट मेडिकल माना जाता है रेलवे में।
इसके बाद हम आते हैं टेक्नीशियन जॉब के ऊपर। अब टेक्नीशियन जॉब्स में जो काम होता है वो टेक्नीशियन का होता है। इनका जो मेन काम होता है वो जैसे कि ट्रेन रिपेयर, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और इनकी जो सैलरी होती है वो लगभग 40,000 से लेके 70,000 के बीच इन हैंड पाई जाती है, जो कि डिपेंड करता है इंक्रीमेंट्स के ऊपर। अब इनकी जो एग्ज़ाम होती है वो एक ही एग्ज़ाम इन्हें देना पड़ता है, जिसे कहा जाता है CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। अब बात करते हैं रेलवे के सबसे हाई लेवल हाई प्रोफाइल जॉब की, जिसे कहा जाता है JEE और SSC। इनका जो काम होता है वो सेक्शन की पूरी जिम्मेदारी तथा टेक्निकल एग्ज़ाम के थ्रू जो भी एम्प्लॉय आते हैं उन्हें टेक्निकली सुपरवाइज करना। इनके पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क और बहुत ही ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत होती है। ये जॉब बहुत ही रिस्की जॉब भी माना जाता है, जिसके ऊपर पूरी सेक्शन की जिम्मेदारी होती है। इनकी सैलरी अप्रॉक्स JEE की जो सैलरी होती है 40,000 से 80,000 के बीच होती है, तथा जो SSC होते हैं उनकी सैलरी 60,000 प्लस पाई जाती है। इनकी जॉब के लिए जो योग्यता होती है वो होती है डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग। आप इंजीनियरिंग के थ्रू यहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी कदम होता है दोस्तों, वो रेलवे में मेडिकल। अब रेलवे में कई प्रकार के मेडिकल देखे जाते हैं, जैसे कि A1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी, B1 कैटेगरी, C1। इसके बाद सबसे ज़रूरी होता है आई टेस्ट, जो कि लोको पायलट के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको मेडिकल में BP, हेयरिंग, ब्लड, यूरिन टेस्ट और बाकी सब टेस्ट भी किया जाता है, जैसे कि एक्सरे हो गया, ECG हो गया। सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं वो आई टेस्ट में फेल होते हैं लोको पायलट के लिए। इसीलिए इससे पहले कि अपने आंखों की जांच जरूर करवा लीजिए। अब कौन सी जॉब आपके लिए ज़रूरी है? सबसे पहले अगर आप 10th पास है तो आपके लिए ग्रुप D की पोस्ट अच्छी पाई जाती है। अगर आप 12th पास है तो आपको NTPC क्लर्क और जो भी अंडर ग्रेजुएट की पोजीशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ITI है, आप डिप्लोमा है, तो आप लोको पायलट टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप JEE SSC के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में कुछ जॉब जैसे कि RPF, SI और अब सेक्शन कंट्रोलर की भी पोस्ट आने लग गई है, और साथ में TT वो सब आपको देखा जाएगा NTPC के अंदर ही। उनके लिए आपको 12th या फिर आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और भी अच्छी जानकारी। अगर आप चाहें तो मैं अगला वीडियो आपके हिसाब से टॉपिक पर बना दूंगा, तो मुझे कमेंट में आप बता दीजिए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।